चलो स्टार्ट करेंगे अभी। चलो स्टार्ट करेंगे अभी अपन अगले टॉपिक से। ध्यान से देखो क्या पढ़ रहे हैं अभी अपन। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्डेड। पहले कुछ बेसिक्स को देखते हैं। लॉस फ्रॉम सैलरी पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है लॉस फ्रॉम सैलरी। दूसरा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका हो रहा है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो पहले उसको आप लोग क्या कर लोगे, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। यानी कि आपका एक प्रॉपर्टी लेट आउट है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। लेट आउट प्रॉपर्टी में इनकम है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लॉस है, पहले उसको सेट ऑफ कर लो। अगर लॉस बच गया आपका, आप उसको दूसरे हेड के अंदर लेके चले जाओगे, लेकिन मैक्सिमम कितने रुपीस तक सेट ऑफ करोगे, 2 लाख। कितने रुपीस तक, 2 लाख। उसके बाद में अगर फिर भी लॉस बचता आप उसको क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे अगले 8 असेसमेंट ईयर के लिए। अगर लॉस एक बार आपका कैरी फॉरवर्ड होता है, अगर लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है, वो सेम हेड के अंदर एडजस्ट होगा, वो दूसरे हेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको आईटीआर सिर्फ फाइल करना है, इसको टाइम पे फाइल करना कहीं पे भी आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आपका न्यू रेजिम यानी कि 115 BAC के अंदर आप लोग रिटर्न को फाइल कर रहे हो तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लॉस नहीं होगा, क्योंकि उनको सेक्शन 24B का एग्जेम्पशन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 2 लाख रुपए का, वो नहीं मिलता है 115 BAC वाले को, ओल्ड रेजिम वाले को ही मिलता है। फिर अपन आते हैं आपका बिजनेस के अंदर। आपके बिजनेस रहते हैं 3 टाइप के। एक रहता है आपका नॉर्मल बिजनेस, एक रहता है आपका स्पेसिफाइड बिजनेस, एक रहता है आपका स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। अगर आपको ये वाले बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है स्पेक्यूलेटिव के अंदर, आप लोग उसको सेट ऑफ कर सकते हो ओनली अगेंस्ट द गेन फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा स्पेक्यूलेटिव। अगर आपको स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है, आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो ओनली अगेंस्ट द गेन फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, दूसरे हेड के अंदर उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। बट अगर आपको नॉर्मल बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है, आप उसको किसी के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। एक्सेप्ट क्या बोला गया हुआ है, सैलरी। तो अगर मेरे को समझो स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर गेन है और नॉर्मल बिजनेस के अंदर लॉस है, क्या मैं उसको सेट ऑफ कर सकता हूं क्या? आंसर इज यस, मैं उसको सेट ऑफ कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा क्या? अगर मेरा स्पेक्यूलेटिव का लॉस है, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं 4 साल के लिए आईटीआर को टाइम पे फाइल करने का। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं अनलिमिटेड पीरियड के लिए। नॉर्मल बिजनेस का लॉस मैं सेट ऑफ कर सकता हूं अगले 8 असेसमेंट ईयर में, एक्सेप्ट अंडर द हेड सैलरी। ये देखो कैपिटल गेन सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, कैपिटल गेन, ये कोई भी दूसरे हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा। उसके अंदर भी अगर शॉर्ट टर्म लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। अगर फिर भी बैलेंस बचा, आप लोग उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा, दूसरे हेड के अगेंस्ट नहीं होगा। इवन आता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी एडजस्ट नहीं होगा। अगर सेट ऑफ के अंदर फिर भी लॉस बचता है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 असेसमेंट ईयर के लिए। समझा गया? फिर अगला आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर आपको ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स की वजह से लॉस है, आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स की इनकम से। फिर भी लॉस बचता है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले 8 असेसमेंट ईयर के लिए। अगर आपको अदर सोर्सेस फ्रॉम आईएफओएस का लॉस है, आप उसको इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर लो, इंटर हेड एडजस्टमेंट कर लो, बट उसका कैरी फॉरवर्ड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर सेट ऑफ करना है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का, सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8 साल तक चलेगा। रिटर्न ऑफ इनकम को टाइम पे फाइल करना जरूरी नहीं है। नॉर्मल बिजनेस लॉस, कोई भी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा 8 साल के अंदर। रिटर्न को टाइम पे फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न को टाइम पे फाइल नहीं किया तो आप लोग लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस, अगले साल सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिटर्न को टाइम पे फाइल करना कंपलसरी है। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, इसको टाइम लिमिट नहीं है, एनी नंबर ऑफ इयर्स के लिए कर सकते हैं, रिटर्न को टाइम पे फाइल करना कंपलसरी है। अगर समझो मेरा 6 साल पुराना स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, ठीक है, लेट्स से तब मैंने 100 बेड पेशेंट चालू किया था, उसका मेरे को लॉस है। मेरा आज एक मैंने 5 स्टार होटल चालू किया, इधर इनकम है, ये वाला बिजनेस मेरा बंद हो गया, तो क्या मैं ये इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूं क्या? आंसर इज यस।
जो स्पेसिफाइड बिजनेस के अगेंस्ट आप लोग इनकम को सेट ऑफ, लॉस को सेट ऑफ कर रहे हो, वो बिजनेस चालू रहना जरूरी नहीं है, सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस रहना जरूरी है आप लोगों के लिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, रिटर्न को टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, 8 साल के अंदर उसको एडजस्ट करने का, रिटर्न को टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स का लॉस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स के इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, 4 साल के अंदर, रिटर्न को टाइम पे फाइल करना कंपलसरी। ये एक पॉइंट आता है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, वो कोई भी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा एक्सेप्ट सैलरी, अनलिमिटेड ईयर्स के लिए रिटर्न को टाइम पे फाइल करना कंपलसरी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला आता है, देखो लॉस फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम, रेस हॉर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड and losses cannot be set off against the income referred under 115BB, that is लॉटरी इनकम वगैरह। अगर आपको लॉटरी में लॉस हो रहा है, किसमें लॉस हो रहा है, लॉटरी में, और अगर समझो आपने एक आधा प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पे दिया है जिसका इनकम आपका जा रहा है अदर सोर्स के अंदर, तो इनकम फ्रॉम रेंटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द लॉस फ्रॉम लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, पजल, क्रॉसवर्ड एक्सेट्रा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कैन बी सेट ऑफ इवन इफ सच बिजनेस इज नॉट कंटिन्यूड। हाँ, सबसे पहले आप लोग लॉसेस को सेट ऑफ करोगे सेम सोर्स के अंदर, यानी कि अगर मेरा एक बिजनेस का लॉस है, लेट्स से मेरे 2 बिजनेस चलते, एक बिजनेस चलता टीचिंग का, एक चलता मेरा सीए के प्रैक्टिस का, कहने से ये दोनों नॉर्मल बिजनेस है मेरे, तो अगर भैया मेरा इधर लॉस है ना, पहले मैं इसको इंटर सोर्स एडजस्ट कर लूंगा, फिर इसके बाद में मैं इंटर हेड एडजस्ट करूंगा, यानी कि अगर मेरा कोई स्पेसिफाइड के अंदर गेन है या मेरा स्पेक्यूलेटिव के अंदर गेन है तो इसी के अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा, और अगर फिर भी लॉस बचा तो मैं जाऊंगा इंटर हेड के अंदर। तो पहले इंट्रा सोर्स, फिर इंट्रा हेड, फिर बचा तो इंटर हेड, और अगर फिर भी सेट ऑफ नहीं हुआ तो उसको क्या कर दोगे आप लोग, कैरी फॉरवर्ड। अगर आपका कोई भी अनएक्सप्लेन इनकम है, आपका कोई भी अनएक्सप्लेन इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, मनी है, तो आप लोग उसके अगेंस्ट कोई भी लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। याद है ये वाली इनकम टैक्सेबल रेट एट द रेट 60% प्लस 25% प्लस 4%, इफेक्टिव 78%। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, सबसे पहले इस साल का डिप्रिसिएशन माइनस करो, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस के लॉसेस को करो क्योंकि इसको 8 इयर्स का टाइम लिमिट है, फिर अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन को माइनस करो क्योंकि इसको अनलिमिटेड पीरियड है। अगर कोई भी इनकम आपका एग्जेम्प्ट है तो उसका लॉस आ ही नहीं सकता, अगर इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उसका लॉस भी अलाउड नहीं है। फिर आता है आपका स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट, ट्रांजैक्शन इन शेयर्स वेयर डिलीवरी इज अफेक्टेड, तो इसको पीजीपीपी में जाएगा अगर उसका स्टॉक इन शेयर माना है, और अगर आप इसको कैपिटल एसेट मान रहे हो तो कैपिटल गेन के अंदर जाएगा। इंट्राडे आपका माना जाता है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, और अगर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में डील कर रहे हो इसको माना जाता है आपका नॉर्मल बिजनेस। देखो एक बात को समझो, मेरा है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना भी, समझ के लेना। मेरा है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितने रुपीस का लॉस से, लेट से 1 लाख रुपए का, और ये समझो 115 BAC के अंदर है, किसके अंदर है, 115 BAC। मैंने प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया था, मेरा लॉस होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का अलाउड नहीं है ना इंटरेस्ट को। अभी इधर आपको स्लैब रेट क्या है, 0 से 3 लाख तक 0%, 3 लाख से 6 लाख कितना परसेंट है आप लोगों को, 5%। अच्छा, आपको 112 का इनकम क्या रेट से टैक्सेबल रहता है, 20%। 111A का इनकम क्या रेट से टैक्सेबल रहता है आपको, 15%। ठीक है, आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 1 लाख, आपका सैलरी इनकम है 4 लाख, सैलरी इनकम कितना है, 4 लाख, आपका 111A का इनकम है लेट से 2 लाख, और आपका 112 का इनकम है लेट से 80,000। ठीक है, तो कहना है इससे यहां पे मेरे को 1 लाख के ऊपर 5% टैक्स देना है, यहां पे मेरे को कितना परसेंट टैक्स देना है, 15%, यहां पे कितना परसेंट देना है मेरे को टैक्स, 20%। आप लोग हर बार ये दिमाग में रखना, आपको टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले मेरे को इसका अमाउंट कम करना पड़ेगा, तो ये 1 लाख रुपए को सबसे पहले मैं इसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर लूंगा, 80,000 सेट ऑफ हो गया, अभी भी 20,000 बाकी है, तो मैं 20,000 को किसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर लूंगा, 15% वाले के अगेंस्ट। तो जब फिर मेरा फाइनल कैलकुलेशन क्या होगा, मेरा सैलरी दिखेगा 4 लाख, और 111A का इनकम कितने का दिखेगा, 1,80,000। कैसे 1,80,000, तो ये 1 लाख रुपए इधर सेट ऑफ हो गया, और ये 20,000 इधर सेट ऑफ हो गया,
तो इसके ऊपर मैं 15% टैक्स दूंगा और इसके ऊपर जो 1 लाख वाला अमाउंट है उसके ऊपर मैं कितना परसेंट टैक्स दूंगा, 5%। तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए आपको टैक्स लायबिलिटी को कम करना है। अगर मैं कंसेप्चुअली बात करूं तो ये 1 लाख रुपए पूरा इधर सेट ऑफ करता तो भी वैसे तो कुछ गलत नहीं था, बट आपका टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आया रहता था, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। समझा? हाँ, कट होते 110% कट होते हैं मार्क्स। सेल्फ ऑक्यूपाइड का नहीं रहता ना 24 भी, बट अगर मैंने रेंट पे दिया तो हो सकता है ना। चलो एक अदर क्वेश्चन सॉल्व करने है इसका भी। चलो यहां पे ध्यान दो, 4 मार्क का क्वेश्चन है। देखो इनकम, थोड़े से ना अभी वर्ड्स को समझ के लेना, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ने यहाँ पे एक वर्ड दिया है कंप्यूटेड, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होने के बाद। अगर ये अनकंप्यूटेड रहता तो ये अमाउंट में से आपको 30% माइनस करना पड़ा रहता था। इधर तो प्रॉफिट दिख रहा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 18,700, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6,000 ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अभी आप पर यहाँ पे ना रूरल एग्रीकल्चर लैंड देते ना तो एग्जाम इनकम रहता, बट इन्होंने कुछ दिया नहीं है तो अज्यूम मत करना रूरल है, अज्यूम करना अर्बन है, हर बार टैक्सेबल कर देना। इनकम फ्रॉम रबर बिजनेस कितना है ये, 80,000। लॉस फ्रॉम गारमेंट बिजनेस डिसकंटिन्यूड इन 19-20 कितना है, 70,000। लॉस फ्रॉम बेटिंग कितना है, 5,500। इनकम फ्रॉम बेटिंग वर्ड क्या दिया हुआ है, नेट 5460। नेट मतलब क्या रहता है, ये डिडक्शन टीडीएस के बाद में। बट एक बात अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखे तो टीडीएस 10,000 रुपए तक वैसे भी नहीं लगता है ना। तो अगर 5460 को मैं डिवाइडेड बाय 70% करूं तो अमाउंट आता है 7,800। तो अभी देखना पड़ेगा इन्होंने क्या अज्यूम किया हुआ है, बट वैसे तो टीडीएस नहीं आता, बट नेट देने का मतलब है कि टीडीएस कट करने के बाद में, तो इन्होंने अज्यूम किया हुआ है कि टीडीएस हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा इनकम कितना हो गया, 7,800। चलो इनका प्रेजेंटेशन देखते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में इन्होंने कितना अमाउंट को कंप्यूट किया है, 3,60,000। रबर बिजनेस 35 बिजनेस के अंदर आएगा, 65 एग्रीकल्चर के अंदर जाएगा, तो टैक्सेबल बना सिर्फ 35%, 28,000। और यहाँ पे जो 5.5 सॉरी ये जो 70,000 का लॉस है ये एडजस्ट कर सकते हैं अपन, 8 साल तक अलाउड रहता है ना, बट इनकम 28,000 है तो एडजस्ट किया 28,000। तो 70 में से 28 को एडजस्ट किया उन्होंने, और जो रिमेनिंग अमाउंट है 42,000 का, वो 42,000 को क्या कर दिया इन्होंने, कैरी फॉरवर्ड। देखो अभी इधर लॉन्ग टर्म गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इन्होंने इसको क्या माना था, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। जरूरी नहीं, आप लोग इसको क्या मान सकते हो, अर्बन, जो भी आपको मानना है वो मानो। अगर आपने इसको अर्बन माना रहता था तो आपको गेन कितना दिखा रहता था यहाँ पे, 6,000 रुपए का, बट ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है या नहीं। तो आप लोगों ने इसको इधर एडजस्ट करके कैरी फॉरवर्ड कितना किया रहता था, 12,700। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आंसर भी बराबर है। फिर देखो इन्होंने वर्ड क्योंकि नेट यूज किया था, इन्होंने इसके लिए अज्यूम किया था कि टीडीएस कट हुआ है, नेट वर्ड आया तो अज्यूम करने का कि टीडीएस कट हुआ है, राउंड ऑफ करके टैक्सेबल कितना कर दिया, 7,800। और यहाँ पे देखो वो अजम्पशन भी इधर लिखा हुआ है इन्होंने 7,800 वाला। बट अगर आप और एक पॉइंट अपन ने देखा था कि लॉस फ्रॉम बेटिंग वगैरह हुआ तो उसको अपन किधर भी एडजस्ट भी नहीं करते और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करते। तो ये जो 5,500 है इसको आप लोग कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करोगे और सेट ऑफ भी नहीं करोगे। समझा क्या? दे दो उसको कुछ, तो उसका बुक दे दो पहले। चलो फिर यहाँ पे देखो ये अमाउंट को आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ये अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ पे आपने क्या किया, अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लोगों ने ऊपर एडजस्ट कर दिया था 6,000 के अगेंस्ट, तो यहाँ पे आप लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कितना करोगे, 12,700। और ये जो 5,500 का लॉस है इसको सेट ऑफ भी नहीं करोगे और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करोगे। देखो इन्होंने नीचे ये दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 6,000 दिया है, आप उसको अर्बन भी मान सकते थे। समझा क्या? चलो एक लास्ट क्वेश्चन अभी, फिर इसी टाइप के आपके सारे क्वेश्चन रहते हैं। नहीं करने का, नहीं करने का, वो जो भी पहले का सॉल्यूशन देंगे इंस्टीट्यूट खुद कंफ्यूज रहेगा एक आधी जगह पे, अपन एकदम सिंपल रहने का कि अगर वर्ड कंप्यूटेड दिया हुआ है तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद रहेगा, हमेशा हर बार उसके बाद में ही अमाउंट रहेगी, बात खत्म।
अपन ने करने का, अगर वर्ड कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया, सिर्फ दिया इनकम फ्रॉम सैलरी, तो आपको वो माइनस करने का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने का, बट उसका रीजन लिखने का नीचे। इट इज अज्यूम दैट स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज नॉट बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द अबव अमाउंट, हेंस फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज बीन डन, या जो भी इंग्लिश आती है वो लिख देना। चलो अभी 2 मिनट मस्ती नहीं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन या देखते हैं, एक आधा और ले लेंगे इसके ऊपर का। एक सेकेंड ना, देखो शांति 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 शांति, 2 मिनट। देखो, सैलरी रिसीव फ्रॉम पार्टनरशिप फ्रॉम 8,50,000 सेम वाज अलाउड टू द फर्म, यानी कि फर्म ने इसका डिडक्शन क्लेम कर लिया, पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल है, बट कौन से में टैक्सेबल रहेगा ये, पीजीबीपी। भले ही वर्ड सैलरी है, बट पार्टनर को मिल रहा फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी। लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज हेल्ड फॉर 18 मंथ एंड एसटीटी हैज बीन पेड ऑन द सेल एंड एक्विजिशन, कितने रुपीस का, 6 लाख, यानी कि आपका 112A के अंदर चला गया सबसे पहले। क्यों? क्योंकि लिस्टेड शेयर्स है, आपने उसको 18 महीने के लिए होल्ड किया, यानी कि 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर दिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितने रुपीस का है, 5 लाख, तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितना है, 6 लाख रुपए। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर 35AD 3,50,000। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000। इनकम फ्रॉम बेटिंग वर्ड क्या दिया हुआ है, ग्रॉस 50,000। लॉस फ्रॉम कार्ड गेन 35,000। जो जो लॉस वाले ना, मैं उसको पहले ना अलग कलर से हाईलाइट करता। लॉस है ये वाला 6 लाख, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है 8 लाख, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है 3,50,000, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000, लॉस फ्रॉम कार्ड गेन 35,000। देखो, इसको तो कहीं पे भी मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता, खत्म, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। ये वाला लॉस मेरा ये वाले गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा। इन्होंने पहले नहीं किया रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि पहले की प्रोविजन अलग रहती थी, पहले ये एग्जेम्प्ट इनकम हुआ करता था। अभी ये तो 1 लाख के ऊपर टैक्सेबल बन जाता, तो अपन इसको सेट ऑफ करने के बाद में 1 लाख रुपए को क्या कर देंगे, यहाँ पे सीधा सीधा कैरी फॉरवर्ड। ये समझा? फिर अभी मेरा 8,50,000 का इधर इनकम है, और यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितने रुपीस का है, 6 लाख, इसके अगेंस्ट मैं सेट ऑफ कर दूंगा। फिर टैक्सेबल इनकम कितना बचा मेरा, 2,50,000, यानी कि ये वाला एडजस्टमेंट हो गया, ये वाला एडजस्टमेंट हो गया, ये वाला भी हो गया, और ये वाला भी हो गया। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस जो 35AD के अंदर कवर्ड है, 35AD का कोई भी इनकम नहीं दिख रहा है, इसके लिए इसको मैं क्या कर दूंगा, कैरी फॉरवर्ड। फिर आ रहा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है, 2,50,000, और इनकम फ्रॉम बेटिंग कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 50,000। अभी ये 2,50,000 में से मैं एडजस्ट सिर्फ और सिर्फ कितना कर सकता हूँ, 2 लाख, यानी कि 50,000 को मैं क्या कर दूंगा, कैरी फॉरवर्ड। अभी मेरे को 2 लाख रुपए एडजस्ट करने, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो इधर 2.5 लाख में कर सकता और इधर कितने में कर सकता, 50,000। अरे हाँ या नहीं? अभी देखो, बेटिंग का इनकम तो सीधा सीधा 30% टैक्सेबल रहता, और ये तो मेरा स्लैब रेट में जाने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, ये 2 लाख में से पहले 50,000 इधर एडजस्ट कर दूंगा, कितना बचा फिर, 1,50,000, उसको इधर एडजस्ट कर दूंगा, 1,50,000, तो टैक्सेबल इनकम कितना बचा मेरा, 1 लाख। समझा क्या? क्लियर? इधर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग रह सकता है क्या, जाने दो, ये वाला सॉल्यूशन समझा ना आप लोगों को? अभी बस यही टाइप का, अभी ये तो अल्टीमेट था, इसके अंदर सेट ऑफ कंपलसरी आता, कंपलसरी सेट ऑफ कंपलसरी आता, क्लबिंग कंपलसरी आता, टीडीएस कंपलसरी आता, फाइलिंग ऑफ रिटर्न कंपलसरी आता। कैपिटल गेन हो सकता है कई बार नहीं, उसकी जगह पे सैलरी पूछ ले, या उसकी जगह पे हाउस प्रॉपर्टी पूछ ले, बट कंपलसरी आपको एग्जाम के अंदर दिखेगा क्लबिंग, सेट ऑफ, फाइलिंग ऑफ आईटीआर और टीडीएस, ये तो कंपलसरी रहते क्वेश्चन। चलो डन, मेरे हिसाब से क्लबिंग बस हो गया, अभी सेट ऑफ भी बस हो गया, क्वेश्चन आंसर इसके एक बार अभी आप लोग सॉल्व कर लेना, खुद हो गया। चलो मैं क्लास में हूँ, 1 ही मिनट का ब्रेक, फिर लगी फाइलिंग ऑफ रिटर्न को पढ़ता है।